हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 37। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्य और श्लोक घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे तो वहां आकांक्षा घास पर बेजान लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अब जरा भी ताकत नहीं बची है। पास ही विपिन खड़ा था। वो श्लोक के पास आया और बोला, बॉस, आज मैंने इनसे 10 राउंड लगवाए हैं। लक्ष्य आंखें फाड़े विपिन को देख रहा था। उसने दुखी होकर कहा, भाई, तू मेरी बहन पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है? बेचारी इतने बड़े गार्डन के चक्कर लगा लगा कर अधमरी हो गई है। श्लोक ने लक्ष्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया और विपिन से पूछा, आगे कैसे शुरू करना चाहिए? विपिन ने पेशेवर अंदाज में कहा, सर, मैम की बॉडी थोड़ी कमजोर है। हमें उन्हें टॉनिक देना शुरू करना होगा और साथ ही रोज योगा भी, क्योंकि रनिंग करते समय उनकी ब्रीदिंग ठीक नहीं थी। श्लोक ने सहमति में सिर हिलाया। हां, क्योंकि वो काफी देर तक पानी में रही थी। विपिन ने आगे कहा, सर, मैम को कुछ इंजेक्शन भी लेने होंगे जिससे उनकी बॉडी और स्ट्रांग हो सके। घास पर आंखें बंद किए लेटी आकांक्षा के कानों में जैसे ही इंजेक्शन शब्द पड़ा, उसके सामने अतीत की डरावनी तस्वीरें घूमने लगीं। उसे संजय जी दिख रहे थे, जिनके हाथ में हरे रंग की दवाई वाला एक इंजेक्शन था। बेड पर आकांक्षा को संजय जी की पत्नी और बेटी ने कसकर पकड़ रखा था। आकांक्षा चीख रही थी कि उसे वो सुई नहीं लगवानी, पर संजय की पत्नी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इंजेक्शन लगते ही आकांक्षा का पूरा शरीर सुन्न हो गया और चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि जब वकील साहब उससे मिलने आए थे तो उस दवा के असर के कारण वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब संजय जी ने झूठ बोलते हुए कहा था, वकील साहब, मैंने कहा था ना, मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद से इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप खुद ही इसकी हालत देख लीजिए। वकील साहब नम आंखों से उसके सिर पर हाथ फेर कर चले गए थे। उनके जाते ही संजय जी ने कुटिलता से कहा था, बेटा आकांक्षा, बस थोड़े दिन और, फिर तुम्हें यह दर्द नहीं सहना होगा। अतीत की यादों से आकांक्षा का ध्यान तब टूटा जब श्लोक ने उसे हाथ लगाया। वो झटके से खड़ी हुई और चिल्लाकर कहने लगी, मैं नहीं लगवाऊंगी, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। क्या आप भी मुझे वही देना चाहते हैं? मुझे फिर से वैसा नहीं होना, मुझे नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। तीनों उसका ये अजीब व्यवहार देखकर परेशान थे, पर श्लोक की आंखें गहरी और गंभीर हो गई थीं। उसने विपिन को रुकने का इशारा किया और कमरे में पहुंचा। अंदर आकांक्षा कंबल में खुद को लपेटकर कांप रही थी। उसने डरते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा मत करो, मुझे वो इंजेक्शन नहीं लगवाना, फिर से मुझे वैसा नहीं होना। श्लोक का दिल पसीज गया। वो धीरे से उसके पास बैठा और उसका सिर सहलाते हुए बोला, श्श, शांत हो जाओ, कोई तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाएगा। देखो मुझे, मैं कौन हूं। आकांक्षा ने भीगी आंखों से देखा। आप डॉक्टर साहब हैं। श्लोक ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। आकांक्षा ने उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। श्लोक समझ गया कि डर बहुत गहरा है। उसने पूछा, किसने तुम्हें गलत इंजेक्शन दिया था? आकांक्षा कांपते हुए बोली, वो लोग मुझे गंदा सा इंजेक्शन देते थे जिससे मैं हिल भी नहीं पाती थी। शरीर में बहुत जलन होती थी, बहुत दर्द होता था डॉक्टर साहब, मुझे फिर से वो नहीं चाहिए। श्लोक की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने धीरे से आकांक्षा की गर्दन के पीछे 2 उंगलियों से प्रेस किया, जिससे वो बेहोश हो गई। श्लोक ने उसे बेड पर लिटाया। पीछे लक्ष्य खड़ा था, जिसकी आंखें नम थीं। श्लोक ने अलमारी से एक बॉक्स निकाला और आकांक्षा के हाथ से सावधानी से खून का नमूना लिया। उसने उसे 2 छोटी बोतलों में डाला और लक्ष्य को देते हुए कहा, इसे अपने हॉस्पिटल ले जाओ और तुरंत इसकी जांच करो। लक्ष्य के जाने के बाद श्लोक ने मुड़कर आकांक्षा को देखा। वो पसीने से भीगी हुई थी।
श्लोक ने सावधानी से उसके कपड़े बदले ताकि उसे ठंड न लग जाए। नीचे आकर श्लोक ने एक लंबी आह भरी। लक्ष्य ने पूछा, क्या उसकी हालत इतनी खराब है? मेरी प्रिंसेस इतने दर्द में क्यों है? श्लोक ने उदासी से कहा, उसके दिल में बहुत गहरे घाव है लक्ष्य, पर वो किसी को बताने से डरती है। मुझे डर है कि अगर मैंने ज्यादा कुरेदा तो वो पैनिक न करने लगे। मैं चाहता हूं वो खुद मुझ पर विश्वास करे, पर इसमें समय लगेगा। दोपहर में जब आकांक्षा की नींद खुली तो वो उबासी लेते हुए उठी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद